छोटे सा क्वेट्स है दोस्तों कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इसको याद रखें, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इसलिए आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और लड़िए, आप हार नहीं सकते हैं। यानी इसीलिए कहा जाता है हारा वही है जो लड़ा नहीं है। लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि अपरूपता क्या होता है और एक और टॉपिक समजातीय श्रेणी क्या होता है, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फुल एंड फिनिश हो जाने वाला है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, यानी कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इसका कोई गिनती ही नहीं है। इसलिए दोस्तों अपरूपता क्या होता है ये पूछा ही जाता है कार्बन तथा उसके यौगिक में, और इसका डेफिनेशन क्या होता है इसको आप जरूर ध्यान रखें। और जिस प्रकार से हम लिख देते हैं एग्जाम में लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। 2 नंबर में पूछेगा 2 नंबर में मिलेगा, 3 नंबर में पूछेगा तो 3 नंबर का आपको 3 मार्क्स आराम से जो है मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अपरूपता क्या होता है। अपरूपता क्या होता है, चलिए यहाँ पे अपरूपता की बात करो तो इसकी इंग्लिश में हम इसकी इंग्लिश में, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, याद रखें, इसको अल्लोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्लोट्रॉप्स। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अल्लोट्रॉप्स। ओके, अल्लोट्रॉप्स होता है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, अल्लोट्रॉप्स होता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है दोस्त ध्यान दीजिएगा। इसका डेफिनेशन होता है, यानी इसका परिभाषा क्या होता है, तो कहेंगे यह एक ऐसा पदार्थ होता है, वह पदार्थ आप बोल सकते हैं, वह पदार्थ आप क्या बोलेंगे, वह पदार्थ इस पूरी घटना को अपरूपता कहते हैं। अपरूपता कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखिएगा। अल्लोट्रॉप्स क्या होता है, तो वह पदार्थ जिस पर अधिक ताप या दाब पड़ने पर वह अपने रूप एवं गुण बदल लेता है, उसे अपरूप कहते हैं। और अपने रूप और गुण बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। तो इसको ध्यान रखें, वह पदार्थ जिस पर अधिक ताप या दाब पड़ने पर वह अपने रूप एवं गुण बदल लेता है, उसे अपरूप कहते हैं। एवं इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो अपरूपता कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। ओके, अब आपको क्या लिख कीजिएगा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अपरूपता का। अपरूपता का कुछ एग्जाम्पल जो है आपको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल यानी उदाहरण। उदाहरण के लिए आप ये समझ सकते हैं, उदाहरण जैसे कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। उदाहरण में क्या लिखा हमने, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं दोस्त, आप कहेंगे 3 अपरूप होते हैं। जैसे कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के जो है अपरूप, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, 3 अपरूप होते हैं। जैसे कौन कौन, कहेंगे फर्स्ट नंबर, 1 नंबर हीरा, ठीक है, हीरा। सेकेंड नंबर ग्रेफाइट, ठीक है। और थर्ड नंबर होता है फुलेरीन। क्या होता है दोस्त, फुलेरीन। तो इसको याद रखें, फुलेरीन ये होता है। यानी कितने हो गए, 3। यानी हमने कहा कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, जिसमें से पहला अपरूप है आपका हीरा, दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट और तीसरा अपरूप है फुलरीन। इसको आप याद रखें, बस इतना ही आप एग्जाम में लिख देते हैं तो काम 35 हो जाने वाला है। ज़्यादा इसमें लिखना नहीं पड़ता है दोस्त, तो यहाँ पर आप इतना लिख दीजिएगा, आपका जो है काम 35 हो जाने वाला है। बस इतना ही लिखिएगा। और जो हमने लिख दिया, और ये छोटा सा टॉपिक था अपरूपता, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप कॉन्सेप्ट के तौर पर ध्यान में रखें। ठीक है, चले एक और चीजें यहां पर ध्यान देंगे, और एक और चीजें है क्या वो ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी क्या होता है, इसको बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। समजातीय श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज।
होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और ये क्या होता है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कहा समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज। और समजातीय श्रेणी होता क्या है इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। समजातीय श्रेणी क्या होता है, कहेंगे वैसी कार्बनिक यौगिक, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर वैसी कार्बनिक यौगिक, वैसी कार्बनिक यौगिक, वैसी कार्बनिक यौगिक, वैसी कार्बनिक यौगिक, वैसी कार्बनिक यौगिक जिसमें सदैव, सदैव कहने का मतलब एनी टाइम, हमेशा, सदैव CH2 का अंतर होता है, का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। बस इसको आपको ध्यान रखना है, उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहा, समजातीय श्रेणी वैसी कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हमने लिखा, जिसमें सदैव CH2 का अंतर होता है, उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। बस आपको यहाँ पर लिख देना है, और थोड़ा सा आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, बात रहे खत्म, ठीक है। आप इतना लिखिएगा एग्जाम में। अब देखिए उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, CH2 का अंतर का हमने कह दिया ना कि CH2 का अंतर होगा, तो CH2 का अंतर कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। CH2 का अंतर, उदाहरण के लिए, उदाहरण आप यहां पर देंगे उदाहरण, ओके। उदाहरण की बात करते हैं यहां पर। उदाहरण नंबर फर्स्ट होता है, उदाहरण नंबर 1 में एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्केन आप इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे एल्केन, ठीक है, ALKANE हो गया एल्केन। हिंदी में आप ऐसे लिखेंगे एल्केन। तो एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य, क्या बोलेंगे आप, एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य, सभी सदस्य, एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य कहेंगे कैसे, थोड़ा सा समझिए। एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य, तो आपको पता होगा दोस्त कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है। तो एल्केन के सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। अब देखिए इसी से फॉर्मूला निकल कर आता है, सबसे फर्स्ट CH4, इसको हम मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीथेन। इससे पहले वाले लेक्चर में सबको हम बता दिया ये क्या होता है। तो ये पहला हो गया। और दूसरा यानी फॉर्मूला है ना, 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 गुना से 2 ज्यादा। जैसे कार्बन एगो है, कार्बन 1 का 2 गुना कीजिएगा तो हाइड्रोजन का एगो होगा 2 गो, फिर 2 गो ज्यादा कीजिएगा तो 4 गो, समझ रहे हैं। 2 गुना से 2 ज्यादा फॉर्मूला है। यहाँ पर फिर से बैठाइएगा तो कार्बन 2 गो और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन होना चाहिए 2 गुना से 2 ज्यादा, 2 गुना से 2 ज्यादा। तो हो जाएगा 2 दूना कितना, 4 और 2 6, 4 2 6। फिर यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल लीजिएगा तो क्या होगा, थर्ड एग्जाम्पल C3 मतलब कार्बन 3। हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाए, 2 गुना से 2 ज्यादा, तो 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, समझ रहे हैं कितना हो जाएगा 8। और भी आपको हम बताते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हम चौथा एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा C4H, 2 गुना से 2 ज्यादा, 4 दूना 8 और 2 10 कितना 12, 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाना चाहिए 10, कितना हो जाना चाहिए 10। 4 दूना 8 और 2 ज्यादा प्लस 2 है ना, 2 ज्यादा, हाइड्रोजन में 2 गुना करके 2 क्या करना है ज्यादा, इसलिए 4 दूना 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अब देखिए इसमें क्या CH2 का अंतर है, कहेंगे हाँ बिल्कुल है। देखिए कैसे है, कहेंगे कार्बन 2 गो में से कार्बन 1 गो जाएगा तो यहाँ पर 1 गो कार्बन बचेगा। कार्बन हाइड्रोजन 6 में से हाइड्रोजन 4 जाएगा तो यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन बच जाएगा।
फिर यहाँ पर हम ऐसे बात करें, इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा, इसमें बात करें तो सिंपल सी मतलब है, इसका अंतर क्या हो जाएगा, ये दोनों का अंतर लेंगे तो इस दोनों का जो अंतर हो जाएगा, कार्बन तीन में से 2 जाएगा कार्बन, तो कार्बन कै गो बचेगा, एगो। और कार्बन 8 में से कार्बन 6 गो बचेगा तो कै गो बचेगा, हाइड्रोजन 2 गो बचेगा। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गो कार्बन में से 3 गो कार्बन जाएगा तो यहाँ पर कै गो कार्बन बच जाएगा, एगो कार्बन बच जाएगा। 10 गो हाइड्रोजन में से 8 गो हाइड्रोजन जाएगा तो कै गो हाइड्रोजन बच जाएगा, 2। देखिए सब में कितना का अंतर है, अंतर मतलब कि घटाओ, ठीक है। अंतर कितना का है तो कहेंगे CH2 का अंतर है। इसलिए एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य जो है, किसका, जो एल्केन श्रेणी के जितने सारे सदस्य हैं सब के सब जो है समजातीय श्रेणी है। इसी प्रकार से आप आगे भी कहेंगे, उदाहरण नंबर हम सेकेंड की बात करेंगे, उदाहरण नंबर सेकेंड की बात करेंगे तो एल्कीन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्कीन ALKENE, एल्कीन, इसको आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे एल्कीन, ठीक है। एल्कीन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्कीन श्रेणी के सभी सदस्य, श्रेणी के सभी सदस्य, सभी सदस्य, ठीक है। एल्कीन श्रेणी के सभी सदस्य, ठीक है। एल्कीन श्रेणी के सभी सदस्य हो गया। उसी प्रकार से एल्काइन श्रेणी के भी सभी सदस्य होगा, एल्काइन श्रेणी के भी सभी सदस्य होगा। जैसे इसका आपको पता है सामान्य सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपके एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। यदि इसका जो है CnH2n होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है इसका सामान्य सूत्र। तो आपको पता है, अगर हम इसमें कार्बन और कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड होगा तो एगो कार्बन से यहाँ पर काम नहीं चलता है दोस्त, तो यहाँ पर डबल यानी दूसरा का कार्बन से बनता है। इसलिए जो पहला होता है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में C2H4 हो जाएगा, इसका नाम होता है इथीन, इसी का नाम होता है इथीन। या इसी को हम इथीन नहीं बोलकर इथीन, इसको क्या बोलते हैं, इथीन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इथीन। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फार्मूला है सिर्फ यहाँ वाला का 2 गुना। जैसे यहाँ पर जैसे कार्बन की संख्या हमने 2 रख लिया और यहाँ पर 2 गुना हो गया कि नहीं, इसका 2 और N के जगह पर कितना 2, तो हो जाएगा C2 और H कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी C2H4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। सिर्फ 2 गुना करना, +2 नहीं करना है, सिर्फ 2 गुना। तो यहाँ पर होगा थर्ड नंबर में हो जाएगा आपका C4H8 हो जाएगा। और सब में देखिए कितना का अंतर है, इसमें एक और लीजिए और अंतर आपको चेक करना है तो चेक करके देखिए अंतर कितना हो जाएगा, अंतर जो है क्या हो जाने वाला है। तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा C5H कितना, C5H कितना आप कहेंगे तो 2 गुना सिर्फ करना है तब H10 हो जाएगा, सिंपल सी मतलब है। और इसमें जो अंतर है वो कितना का अंतर है, कार्बन 3 में से 2 जाएगा तो एगो कार्बन, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हाइड्रोजन। सब में कितना का अंतर है, घटा के देखिए, सब में आपको CH2 का अंतर मिलने वाला है। यहाँ पर भी आपको कितना का अंतर मिलने वाला है, CH2 का अंतर मिलने वाला है। इसी प्रकार से आगे पढ़िएगा तो उदाहरण नंबर यदि 3 को लीजिएगा, उदाहरण नंबर कितना को लीजिएगा, उदाहरण नंबर 3 को लीजिएगा तो कहिएगा एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य। एल्काइन बोले तो ऐसे लिखते हैं ALKYNE, ठीक है। एल्काइन आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं इसको, एल्काइन, ओके, एल्काइन। तो एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य की बात करते हैं। यदि हम एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य की बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा आपका हो जाएगा C2H2, क्या हो जाएगा, C2H2, क्योंकि इसका फार्मूला होता है दोस्त, आपको जानना चाहिए, CnH2n -2 होता है, CnH2n -2 होता है, ठीक है। CnH2n क्या होता है, -2 होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इसको फार्मूला अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या हमने 2 रखा, तो यदि आप यहाँ पर N है और N के जगह पर 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर 2 है, N के जगह पर आप 2 रखेंगे, -2 है तो क्या हो जाएगा, C2 और 2 दूना 4 और माइनस कितना 2, तो हो जाएगा C2 और ये 4 में से 2 गया तो
C2H2 आ गया, सिंपल सी मतलब है, यानी पहला जो सदस्य होता है ये क्या होता है, C2H2 होता है। इसको हम एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। ऐसे पहले था इथीन, या उसको हम इथिलीन बोल सकते हैं, और इसका जो है एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एसिटिलीन के नाम से जानते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम दूसरा की बात करें तो इसका अगर दूसरा फार्मूला निर्माण करना चाहिएगा तो हो जाएगा C3 और 2 गुना से 2 कम, 3 दूना 6, 2 कम कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 कम हो जाएगा आपका, फार्मूले है -2 लगा देना है, यानी 2 गुना से 2 कम, 3 दूना 6 और 2 कम 4, ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड आप कहेंगे तो थर्ड क्या हो जाएगा, C4 और H कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से है, सेम क्या है, इसी प्रकार से है, नो डाउट। यहाँ पर देखिए 2 गुना से कितना आना चाहिए, 2 कम, जैसे 4 दूना 8, 8 से 2 कम 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 चौथा नंबर की ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा C5, यानी 2 गुना से 2 कम, 5 दूना 10 और 2 कम कितना हो जाएगा, 8। सब में देखिए कितना का अंतर है, घटाइए। कार्बन 3 में से कार्बन 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, और हाइड्रोजन 4 में से 2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। सेम उसी प्रकार से सब में कितना का अंतर है, CH2 का अंतर है। सब में कितना का अंतर है तो कहेंगे आप CH2 का अंतर है। और जब सब में CH2 का अंतर है तो यही तो समजातीय श्रेणी है, तो आप इतना जो है आप आराम से लिख सकते हैं समजातीय श्रेणी के बारे में, ठीक है। समजातीय श्रेणी के बारे में आप इतना जो है आराम से लिख सकते हैं, आपको जो है फुल नंबर मिल जाएगा। यदि आप इतना पूरे ना लिख करके आप सिर्फ श्रेणी का नाम लिख दीजिएगा, एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्कीन श्रेणी के सभी सदस्य, एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्य, ठीक है, ये इतना आप लिख देंगे जो है, और आपका जो है काम 35 हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं दोस्तों, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो ये है आपका लास्ट लेक्चर, और इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, सारा का सारा आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब नए चैप्टर के साथ मिलेंगे आप लोगों से, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी तत्वों का वर्गीकरण अगला चैप्टर है केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके साथ शानदार तरीके से हम आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।